शहर की चहल पहल के बीच एक मध्य वर्गीय मोहल्ले में 3 मंजिला मकान था। यही मकान सुमित्रा देवी का गर्व था। पति का साथ उन्हें वर्षों पहले ही छूट गया था, लेकिन अपने बेटे अमित और बेटी रुचि के सहारे उन्होंने घर संभाला और आगे बढ़ाया। अब अमित बड़ा होकर एक नामी कंपनी में मैनेजर बन चुका था और उसकी शादी नेहा से हुई थी। नेहा पढ़ी लिखी थी, आधुनिक मगर संस्कारी लड़की थी। मायके से उसने ये सीखा था कि शादी के बाद ससुराल को ही अपना घर मानना होता है। जब उसकी शादी अमित से हुई तो उसके मन में ढेर सारे सपने थे। सोचा था सास उसे माँ का प्यार देगी, ननद बहन की तरह साथ निभाएगी और पति तो उसका जीवन साथी बन ही जाएगा। लेकिन शादी के शुरुआती महीनों की मिठास के बाद असली तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लगी। सुबह सुबह नेहा रसोई में जुट जाती। नाश्ता, चाय, खाने का सामान सब कुछ उसी की जिम्मेदारी थी। ऑफिस जाने से पहले भी उसे सारा काम निपटाना होता। अमित कभी मदद करना चाहता तो सुमित्रा देवी बीच में ही टोक देती। बेटा, ये औरतों का काम है, तुम क्यों बीच में पड़ते हो? नेहा को आदत डालनी होगी, ये तो संस्कार है। नेहा मन ही मन सोचती, क्या पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का नहीं होता? क्या सिर्फ बहू के लिए ही संस्कार ज़रूरी है? मगर वह चुप रहती। घर में सबसे बड़ी परेशानी थी ननद रुचि। रुचि अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी पर लगी थी। आधुनिक विचारों वाली, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, देर रात पार्टी से लौटना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। जब भी वह घर आती तो नेहा को ताने देती, भाभी आप तो बहुत सीधी सादी हैं, ज़रा खुलकर जीना सीखिए। हर समय काम काज में लगी रहती हैं, कोई मज़ा ही नहीं आता आपसे। सुमित्रा देवी कभी अपनी बेटी को नहीं रोकती, बल्कि अक्सर नेहा को ही समझाती। देखो नेहा, तुम ससुराल में आई हो तो तुम्हें हमारे संस्कार अपनाने होंगे। घर की इज्जत बनाए रखना बहू की जिम्मेदारी होती है। बेटी तो पराई हो जाती है, लेकिन बहू का आचरण ही घर का सम्मान बनाता है। ये सुनकर नेहा के मन में आग सी जलने लगती, पर वह कुछ कह नहीं पाती। समस्या तब और बढ़ गई जब एक दिन घर में दूर के रिश्तेदार आए। सब लोग बैठक में बैठ के गपशप कर रहे थे। तभी रुचि अपनी सहेली के साथ ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए आई और मजाक में बोली, देखो ना, मेरी भाभी कितनी भोली है, इन्हें तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। दिन रात बस काम करती रहती है। मैंने तो कहा था इनसे कि थोड़ा स्टाइल मारो, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, लेकिन नहीं, भाभी तो जैसे किसी पुराने ज़माने की औरत हो। सभी रिश्तेदार हंस पड़े। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, आंखें भर आई, मगर उसने चुप्पी साध ली। सुमित्रा देवी भी हंसी दबा कर रह गई। उन्होंने बेटी को कुछ नहीं कहा। उस रात नेहा रोती रही। अमित ने देखा तो पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? नेहा बोली, अमित, क्या सिर्फ बहू का सम्मान ज़रूरी है? तुम्हारी माँ मुझे हर समय संस्कार का पाठ पढ़ाती है, मगर क्या संस्कार सिर्फ मेरे लिए है? रुचि जो भी कहे वो ठीक है, क्या उसे कोई नहीं सिखाएगा कि भाभी का मजाक उड़ाना गलत है? अमित चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि नेहा सही कह रही है। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि नेहा के मन में ससुराल के लिए मोह कम होने लगा। हर दिन वही ताने, वही संस्कार की दुहाई। मायका याद आता तो आंखें नम हो जाती, मगर वह जानती थी कि औरत मायके लौटकर नहीं रह सकती। उसका घर अब यही है। कुछ समय बाद परिवार में एक शादी का निमंत्रण आया। सबको गांव जाना था। वहाँ रिश्तेदारों की भीड़ थी। नेहा ने पूरे मन से तैयारी की। सबके कपड़े प्रेस किए, गहनों की देखभाल की, बच्चों के लिए मिठाई बांधी। लेकिन शादी के दिन जब सब लोग रिश्तेदारों से मिले तो रुचि फिर से वही हरकत करने लगी। उसने सबके सामने कहा, ये मेरी भाभी है, इनकी खासियत ये है कि ये सिर्फ काम करना जानती है। इनसे स्टाइल या बातें करने की उम्मीद मत करना। फिर सब हंस पड़े। नेहा का दिल टूट गया। उसने चाहा कि वहीं खड़े खड़े चीख पड़े, सासू माँ, पहले आप अपनी बेटी को संस्कार सिखाइए, मगर उसने चुप्पी साध ली। उस रात जब सभी सो गए, नेहा ने अकेले बैठकर सोचा,
अगर मैं आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। हर बार बहू ही क्यों चुप रहे? क्या बेटी का कोई फ़र्ज़ नहीं? क्या उसका कोई संस्कार नहीं? अगले दिन घर लौटकर उसने सुमित्रा देवी से सीधे सवाल कर दिया, सासू माँ, एक बात पूछूं? आपने हमेशा मुझे संस्कार सिखाए हैं, लेकिन कभी अपनी बेटी को सिखाया है कि भाभी का मजाक उड़ाना गलत है? आपने मुझे कहा था कि बहू घर की इज्जत होती है, पर बेटी इज्जत बिगाड़ सकती है। अगर मुझे संस्कार सिखाने का हक आपका है, तो पहले अपनी बेटी को भी संस्कार सिखाइए। सुमित्रा देवी स्तंभ रह गई। यह पहली बार था जब नेहा ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। रुचि भी वहीं खड़ी थी। उसने पहले तो गुस्से में जवाब देना चाहा, मगर माँ के चेहरे की गंभीरता देखकर चुप रह गई। सुमित्रा देवी की आंखों के सामने जैसे सच का आईना आ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच यही है कि संस्कार सिर्फ बहू पर नहीं, बेटी पर भी लागू होते हैं। रुचि, आज से तुझे सीखना होगा कि रिश्तों की इज्जत कैसे की जाती है। यह सुनकर नेहा की आंखें भर आई। पहली बार उसे लगा कि उसकी आवाज़ बेकार नहीं गई।